हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम स्पीच ऑफ सेवन सुजुकी को पढ़ेंगे। दिस इज़ वन ऑफ द पार्ट ऑफ योर यूनिट 3 फ्रॉम द ककून विद होप ऑफ द बुक इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। ये स्पीच सेवन कोलेस सुजुकी का है, एक 12 साल की लड़की जिसने यूनाइटेड नेशंस के अर्थ समिट में स्पीच दी थी। उनकी यह स्पीच इसलिए इतनी फेमस थी क्योंकि एक बच्ची ने पूरी हिम्मत के साथ दुनिया के नेताओं से पृथ्वी और बच्चों के भविष्य की रक्षा करने के लिए कहा था। सो लेट्स स्टार्ट द स्पीच एंड लेट्स सी कि सेवन सुजुकी ने इस स्पीच में क्या बोला था। वेल, आप अपने अकॉर्डिंग स्पीड को एडजस्ट कर सकते हैं। थैंक यू। Paragraph 1. Hello, I am Sevan Suzuki, speaking for ECO, the Environmental Children's Organization. नमस्ते, मैं सेवन सुजुकी हूँ और ECO यानी पर्यावरण बाल संगठन Environmental Children's Organization की ओर से बोल रही हूँ। We are a group of 12 and 13-year-olds trying to make a difference. Vanessa Suti, Morgan Gisler, Michelle Quigg and me. हम 12 और 13 साल के बच्चों का एक समूह है जो बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। वनीसा सुटी, मॉर्गन गिस्लर, मिशेल क्विग और मैं। We have raised all the money to come here ourselves, to come 5,000 miles to tell you adults, you must change your ways. यहाँ आने के लिए हमने सारा पैसा खुद जुटाया है। हम 5,000 मील का सफ़र तय करके यहाँ आए हैं ताकि आप बड़े लोगों से कह सकें कि आपको अपने तौर तरीके बदलने होंगे। Coming up here today, I have no hidden agenda. एजेंडा का मतलब होता है किन्हीं ज़रूरी चीज़ों की या ज़रूरी बातों की एक सिंपल लिस्ट जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं या डिस्कस करने वाले हैं। आज यहाँ मंच पर आते हुए मेरा कोई छिपा हुआ एजेंडा नहीं है। मीन्स वो कहना चाहती हैं कि वे पहले से कोई लिस्ट रेडी करके नहीं आई हैं कि उन्हें क्या बोलना है। मीन्स उनकी कोई प्लान्ड लिस्ट नहीं है। आई एम फाइटिंग फॉर माई फ्यूचर। लूजिंग माई फ्यूचर इज़ नॉट लाइक लूजिंग एन इलेक्शन और अ फ्यू पॉइंट्स ऑन द स्टॉक मार्केट। मैं अपने भविष्य के लिए लड़ रही हूँ। अपना भविष्य खो देना किसी चुनाव हारने जैसा या शेयर बाजार में कुछ पॉइंट्स गिरने जैसा नहीं है। पैराग्राफ 2. आई एम हियर टू स्पीक फॉर ऑल जनरेशन्स टू कम। मैं यहाँ आने वाली सभी पीढ़ियों की तरफ से बोलने आई हूँ। आई एम हियर टू स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ द स्टार्विंग चिल्ड्रन अराउंड द वर्ल्ड हुज क्राइज गो अनहर्ड। स्टार्विंग का मतलब होता है जब किसी को इतनी भूख लगे कि वो बर्दाश्त न कर पाए तो उसे स्टार्विंग कहते हैं। मैं यहाँ दुनिया भर के उन भूखे बच्चों की तरफ से बोलने आई हूँ जिनकी चीखें कोई नहीं सुनता। आई एम हियर टू स्पीक फॉर द काउंटलेस एनिमल्स डाइंग अक्रॉस दिस प्लैनेट बिकॉज दे हैव नोवेयर लेफ्ट टू गो। मैं यहाँ इस धरती पर मर रहे उन अनगिनत जानवरों की तरफ से बोलने आई हूँ जिनके पास अब जाने के लिए कोई जगह नहीं बची है। आई एम अफ्रेड टू गो आउट इन द सन नाउ बिकॉज ऑफ द होल्स इन आवर ओजोन। ओजोन या ओजोन लेयर ये धरती के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो हमें सन की हार्मफुल रेस से बचाती है। इसका होना बहुत ज़रूरी होता है वरना हमें स्किन कैंसर हो सकता है। अब मुझे धूप में बाहर निकलने से डर लगता है क्योंकि हमारी ओजोन लेयर में
छेद हो गए हैं। आई एम अफ्रेड टू ब्रीथ द एयर बिकॉज आई डोंट नो what chemicals are in it. मुझे सांस लेने से भी डर लगता है क्योंकि मुझे नहीं पता कि हवा में कौन कौन से केमिकल्स घुले हुए हैं। I used to go fishing in Vancouver, my home, with my dad until just a few years ago we found a fish full of cancers. वैनकूवर एक जगह का नाम है। ये कनाडा का एक बहुत बड़ा, बहुत सुंदर और फेमस शहर है। कुछ ही साल पहले तक मैं अपने घर वैनकूवर में अपने पिताजी के साथ मछली पकड़ने जाया करती थी, लेकिन फिर एक दिन हमें एक ऐसी मछली मिली जिसके शरीर में कैंसर भरा हुआ था। एंड नाउ वी हियर ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स गोइंग एक्सटिंक्ट एवरी डे, वैनिशिंग फॉर एवर। और अब तो हम रोज़ सुनते हैं कि कैसे जानवर और पेड़ पौधे विलुप्त होते जा रहे हैं, हमेशा हमेशा के लिए गायब होते जा रहे हैं। इन माई लाइफ आई हैव ड्रीम्ड ऑफ सीइंग द ग्रेट हर्ड्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, जंगल्स एंड रेन फॉरेस्ट्स full of birds and butterflies. But now I wonder if they will even exist for my children to see. मैंने अपनी ज़िंदगी में हमेशा यह सपना देखा था कि मैं जंगली जानवरों के बड़े बड़े झुंड देखूंगी, ऐसे जंगल और वर्षावन देखूंगी जो पक्षियों और तितलियों से भरे हों। लेकिन अब मुझे यह सोचकर चिंता होती है कि क्या ये सब मेरी आने वाली पीढ़ियों के देखने के लिए भी बच पाएंगे या नहीं। पैराग्राफ 3. Did you have to worry of these things when you were my age? जब आप मेरी उम्र के थे तो क्या आपको इन चीज़ों की चिंता करनी पड़ती थी? All this is happening before our eyes and yet we act as if we have all the time we want and all the solutions. Before our eyes का मतलब होता है हमारी आँखों के सामने। So, यह सब हमारी आँखों के सामने हो रहा है, फिर भी हम ऐसे बर्ताव करते हैं जैसे हमारे पास जितना चाहे उतना समय है और सारे समाधान यानी सॉल्यूशंस भी हैं। I am only a child and I don't have all the solutions, but I want you to realize neither do you. मैं तो बस एक बच्ची हूँ और मेरे पास सारे समाधान नहीं हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप यह समझें कि आपके पास भी कोई सॉल्यूशन नहीं है। You don't know how to fix the holes in our ozone layer. आपको नहीं पता कि हमारी ओजोन लेयर में हुए छेदों को कैसे ठीक किया जाए। You don't know how to bring the salmon back up a dead stream. सैमन एक स्पेशल टाइप की फ़िश होती है। आपको नहीं पता कि किसी मृत नदी यानी डेड रिवर में से सैमन मछलियों को वापस कैसे लाया जाए। You don't know how to bring back an animal now extinct. आपको नहीं पता कि किसी विलुप्त हो चुके जानवर को वापस कैसे लाया जाए। And you can't bring back the forest that once grew where there is now a desert. और आप उस जंगल को वापस नहीं ला सकते जो कभी उस जगह पर उगता था जहाँ अब रेगिस्तान है। If you don't know how to fix it, please stop breaking it. अगर आपको यह नहीं पता कि इसे ठीक कैसे करना है तो कृपया इसे बिगाड़ना बंद करें। पैराग्राफ 4. Here you may be delegates of your governments, business people, organizers, reporters और politicians. यहाँ आप अपनी सरकारों के प्रतिनिधि, व्यवसायी, आयोजक, पत्रकार या राजनेता हो सकते हैं। But really,
Your mothers and fathers, sisters and brothers, aunts and uncles, and all of you are someone's child. लेकिन असल में आप माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची या मामा मामी हैं और आप सभी किसी न किसी के बच्चे हैं. I am only a child, yet I know we are all part of a family, 5 billion strong. In fact, 30 million species strong. मैं तो बस एक बच्ची हूँ, फिर भी मैं जानती हूँ कि हम सभी एक परिवार का हिस्सा हैं, 5 अरब लोगों का परिवार, बल्कि 3 करोड़ प्रजातियों का परिवार. And borders and governments will never change that. और सीमाएं या सरकारें इस सच्चाई को कभी नहीं बदल सकती. I am only a child, yet I know we are all in this together and should act as one single world towards one single goal. मैं तो बस एक बच्ची हूँ, फिर भी मैं जानती हूँ कि हम सभी इस दुनिया में एक साथ हैं और हमें एक ही लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए एक ही दुनिया की तरह मिलकर काम करना चाहिए. Paragraph 5. In my anger, I am not blind, and in my fear, I am not afraid of telling the world how I feel. अपने गुस्से में मैं अंधी नहीं हूँ और अपने डर में भी मैं दुनिया को यह बताने से नहीं डरती हूँ कि मैं कैसा महसूस करती हूँ. In my country, we make so much waste. We buy and throw away, buy and throw away, buy and throw away, and yet northern countries will not share with the needy. मेरे देश में हम बहुत ज़्यादा कचरा पैदा करते हैं. हम खरीदते हैं और फेंक देते हैं, खरीदते हैं और फेंक देते हैं, खरीदते हैं और फेंक देते हैं, और फिर भी उत्तरी देश ज़रूरतमंद लोगों के साथ कुछ भी शेयर नहीं करते हैं. Even when we have more than enough, we are afraid to share. We are afraid to let go of some of our wealth. यहाँ तक कि जब हमारे पास ज़रूरत से ज़्यादा होता है, तब भी हम शेयर करने से डरते हैं. हम अपनी कुछ दौलत छोड़ने से डरते हैं. In Canada, we live the privileged life. Privileged means जिसके पास ज़्यादा सुविधाएं या स्पेशल फ़ायदे हों, जिसको दूसरों से ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलती हों. सो कनाडा में हम एक प्रिविलेज्ड, एक विशेषाधिकार जीवन जीते हैं. वी हैव प्लेंटी ऑफ फूड, वाटर एंड शेल्टर. हमारे पास भरपूर भोजन, पानी और रहने की जगह है. वी हैव वॉचेस, बाइसिकल्स, कंप्यूटर्स एंड टेलीविज़न सेट्स. हमारे पास घड़ियाँ, साइकिलें, कंप्यूटर और टेलीविज़न सेट हैं. द लिस्ट कुड गो ऑन फॉर 2 days. यह लिस्ट 2 दिनों तक चलती रह सकती है. 2 days ago, here in Brazil, we were shocked when we spent time with some children living on the streets. 2 दिन पहले यहाँ ब्राज़ील में हम तब हैरान रह गए जब हमने सड़कों पर रहने वाले कुछ बच्चों के साथ समय बिताया. This is what one child told us. I wish I was rich, and if I were, I would give all the street children food, clothes, medicines, shelter, and love and affection. उनमें से एक बच्चे ने हमसे यह कहा, काश मैं अमीर होता. अगर मैं अमीर होता तो मैं सड़कों पर रहने वाले सभी बच्चों को भोजन, कपड़े, दवाइयाँ, रहने की जगह और प्यार और दुलार देता. If a child on the street who has nothing is willing to share, why are we who have everything still so greedy? अगर सड़कों पर रहने वाला एक बच्चा
जिसके पास कुछ नहीं है, शेयर करने के लिए तैयार है, तो हम लोग जिनके पास सब कुछ है, इतने लालची क्यों हैं? I can't stop thinking that these are children my own age, that it makes a tremendous difference where you are born. Tremendous का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा या बहुत ही स्ट्रॉन्ग। मैं यह सोचना बंद नहीं कर पाती कि ये बच्चे मेरी ही उम्र के हैं और इस बात से बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है कि आपका जन्म कहाँ हुआ है। एंड दैट आई कुड बी वन ऑफ दोज चिल्ड्रन लिविंग इन दी फवेलस ऑफ रियो। फवेलस का मतलब होता है झुग्गियाँ। और यह भी कि मैं रियो की झुग्गियों में रहने वाले उन बच्चों में से एक हो सकती थी। आई कुड बी अ चाइल्ड स्टार्विंग इन सोमालिया or a victim of war in the Middle East or a beggar in India। मैं सोमालिया में एक भूखा मरता हुआ कोई बच्चा हो सकती थी या मिडल ईस्ट में युद्ध का कोई शिकार या भारत में कोई भिखारी हो सकती थी। I am only a child, yet I know if all the money spent on war was spent on finding environmental answers, ending poverty, and in finding treaties, what a wonderful place this earth would be। मैं अभी बस एक बच्ची हूँ, फिर भी मैं जानती हूँ कि अगर युद्ध पर खर्च करने वाला सारा पैसा पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं के हल खोजने, गरीबी मिटाने या शांति समझौते करने पर खर्च किया जाए तो यह धरती कितनी अद्भुत जगह बन जाएगी। पैराग्राफ 6। At school, even in kindergarten, you teach us how to behave in the world। स्कूल में, यहाँ तक कि किंडरगार्टन में भी आप हमें सिखाते हैं कि दुनिया में कैसे बर्ताव करना चाहिए। You teach us to not to fight with others, to work things out, to respect others, and to clean up our mess, not to hurt other creatures, to share, not be greedy। आप हमें सिखाते हैं कि दूसरों से झगड़ा न करें, चीज़ों को सुलझाएं, दूसरों का आदर करें और अपनी फैलाई गंदगी खुद साफ करें, दूसरे जीवों को दुख न पहुँचाएं, चीज़ें बांट कर खाएं और लालची न बने। Then why do you go out and do the things you tell us not to do? तो फिर आप बाहर जाकर वही काम क्यों करते हैं जो आप हमें करने से मना करते हैं। Do not forget why you are attending these conferences, who you are doing this for। यह मत भूलिए कि आप इन कॉन्फ्रेंस में क्यों आए हैं और आप यह सब किसके लिए कर रहे हैं। We are your own children. You are deciding what kind of a world we are growing up in। हम आपके अपने बच्चे हैं। आप ही यह तय कर रहे हैं कि हम किस तरह की दुनिया में बड़े होंगे। Parents should be able to comfort their children by saying everything is going to be all right, it's not the end of the world and we are doing the best we can। माता पिता को अपने बच्चों को यह कहकर दिलासा देना चाहिए कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, यह दुनिया का अंत नहीं है और हम अपनी पूरी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। But I don't think you can say that to us anymore। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब आप हमसे ऐसा कह सकते हैं। Are we even on your list of priorities? क्या हम आपकी प्रायोरिटीज़ की लिस्ट में भी शामिल हैं? My dad always says, you are what you do, not what you say। मेरे पापा हमेशा कहते हैं कि आप वह हैं जो आप करते हैं, न कि वह जो आप कहते हैं।
वेल वॉट यू डू मेक्स मी क्राई एट नाइट। खैर, आप जो करते हैं उसकी वजह से मुझे रात में रोना पड़ता है। यू ग्रोन अप्स से यू लव अस, बट आई चैलेंज यू, प्लीज़ मेक योर एक्शंस रिफ्लेक्ट योर वर्ड्स। थैंक यू। आप बड़े लोग कहते हैं कि आप हमसे प्यार करते हैं, लेकिन मैं आपको चुनौती देती हूँ। प्लीज़ अपने कामों में अपने शब्दों को झलकने दीजिए। मीन्स आप जो कहते हैं उसे करके भी दिखाइए। धन्यवाद। सो ये स्पीच यहीं पर एंड होती है एंड आई एम श्योर आप सबको अच्छे से समझ आई होगी। आई ट्राइड माई बेस्ट टू लेट यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।